आयरन का जो हवन कुंड होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? डेली हवन करेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 3 महीने में क्या फर्क आएगा। और गाय के घी पे आ गया था, मुझे ये नहीं मालूम कि अश्मिता आके दे गई कि कौन दे गया और मेरी औकात क्या हो गई। शादी किसी की नहीं हो रही है तो उसको कौन सा हवन करना चाहिए? तो वो आए थे, सामने नाम नहीं ले रहा हूँ साहब, वो तो 1.5 लाख रुपए ले गए। या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, आप आकर के बैठे और मुझे वहां जा हवन में दिखा भाई आप अश्मिता जी तो इस पर्पज से आई हैं। बताया नहीं उन्होंने कि जिनके पुत्र नहीं होते या पुत्रियां नहीं होती, पुत्र से होगा और पुत्री कैसे होगी। यदि हाँ औलाद नहीं होती उसका मैं पक्के से इलाज कर सकता हूँ। जाएगा कैंसर से आदमी है ठीक हो जाएगा, पैरालिसिस में आदमी है वो ठीक हो जाएगा। जादू टोना किसी ने कर रखा हो, किसी की बुरी नजर लग गई हो? जो तोड़ता हूँ उसमें सामने जिसने किया है उसकी मौत निश्चित है, निश्चित है। इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ कि किसी रिश्तेदार ने किया है या कुछ किया है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और आज के पॉडकास्ट का टॉपिक भी बहुत खास है। आज हम बात करने वाले हैं हवन हीलिंग के बारे में। हवन सभी जानते हैं, एक ऐसा कर्म कांड है, दुख का मौका हो सुख का मौका हो हम सभी करते हैं और हिंदू धर्म में तो इसकी खास मान्यता है। लेकिन हवन के जरिए हम अपने जीवन की कई सारी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, कई तरह की हीलिंग कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो हमें हवन हीलिंग के बारे में बताएंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है गुरुजी आपका। ओम ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि परासोव यद भद्रम तन्मयासोव इति। अब हवन आप कराते हैं या करते हैं, सब लोग ऐसा है। हवन को हम दो चीज मानिए, सूर्य और चंद्रमा दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जमीन है और पानी है, और जमीन हमारी 25% है और 75% पानी है, उसको हम बैलेंस करते हैं और उससे हम पूजा करते हैं। इसको हम हवन बोलते हैं जी। सभी घरों में हवन होता है, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि हवन क्या होता है और हवन करने के बाद किस तरह के आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। मुझे लगता है हम इस पर ज्यादा आज फोकस करेंगे और लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। हवन क्या होता है? देखो जी, हवन तो ऐसा है जो हम हवन करते हैं, वो हवन कुंड में बैठ करके अग्नि जला करके मंत्रों का पाठ करते हैं। उससे आप जो पंडित बोलते हैं, मैं पंडितों की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, अपना तो बाद में बताऊंगा। वो ये कहते हैं कि हमने पूजा की, लेकिन हवन हमारे अंदर 24 घंटे, और जब पैदा हुए थे और जब मरेंगे तब तक हवन होता रहता है। यानी कि अगर अग्नि नहीं जलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हवन वो है। हवन में अब एक एक करके मैं करता हूं कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हर घर के अंदर हवन कराया जाता है। इसका मतलब है अपने खुशी का हवन करते हैं और ये दुआ करते हैं कि हम जो है हमारा बच्चा और हमारा परिवार सकुशल रहे और उसकी हेल्थ अच्छी तरह बनी रहे। उसमें उस तरीके के मंत्र और उस तरीके की सामग्री का चयन किया जाता है। तो सामग्री किसको बोलते हैं? अब आप ये बोलेंगे जो बाजार में सामग्री मिलती है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उस टाइप की सामग्रियों पे आप विश्वास ना करें। वो सामग्री होनी चाहिए जो आप खुद खा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं जड़ी बूटियां, आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये हमारा अथर्ववेद से में ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि आप कौन सी जड़ी बूटी कब लेंगे और उसमें क्या क्या मिक्स करेंगे, तो आपको वो वातावरण में और आपके शरीर के अंदर एयर के माध्यम से, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में मैट्रिक डोज बोलते हैं, वो अपने इनहेल करते हैं और उसका फायदा मिलता है। ये है बेसिक हवन। हवन करने से बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्या होता है, हवन करने से होता क्या है। अब हवन करने से आप ये देखिए, सबसे पहले तो एयर का शुद्धिकरण होता है और उसकी एयर बहुत अच्छी होती है। हर तरीके की जो जो हमको हमारे पास नहीं है चीज़ें, वो
उस सामग्री डालने से वो हवा में आ जाती हैं, वो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो गैसेस आ जाती हैं जो हमारे शरीर को ठीक करती हैं। और इसी को कहते हैं कि हवन से शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण एक हवन है, उससे हवन को पूरा वातावरण खराब है तो वहाँ से उसको शुद्धिकरण करके हवन किया जाता है। और हवन कई तरह के होते हैं, पैदा होने से लेकर के मरण तक हर तरीके का हवन अलग होता है। हवन कुंड अलग होते हैं, 150 तरह के हवन कुंड होते हैं। और ज़्यादातर जो है हवन कुंड, अब मैं ये कहूँगा हवन कुंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हवन कुंड में पहली बात कि छिद्र नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होने चाहिए। वो हमारी अंगीठी नहीं है, वो हमारा वो नहीं है कि जहाँ पे हम हाथ सेक लें। लेकिन हवन कुंड पे जो है वो चौकोर होता है, उसकी लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ ये और डेप्थ इसका अलग अलग हिसाब है। तो कौन सा हवन कुंड कब, यानी आप किस कॉज के लिए हवन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हवन कुंड लेना चाहिए। हाँ जी, उसके हिसाब से मेटल भी होना चाहिए हवन कुंड का। अच्छा, मेटल भी डिफर करता है। हाँ जी, मेटल भी डिफर करता तो जैसे कौन कौन से, एक आयरन होता है, कॉपर होता है। है। आयरन में कर सकते हैं। तो आयरन का जो हवन कुंड होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आयरन का हवन कुंड एक नॉर्मल टेंडेंसी पुराने टाइम से, या ये कह लो जिनको ज्ञान नहीं था, मैं भी अभी ज्ञान अधूरा है, भले ही मैं ये कह रहा हूँ कि लोग कहते हों, लेकिन अभी चूंकि हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, अभी पढ़ते पढ़ते मैं भी हर बार नई चीज निकलती है। तो हवन कुंड तो बेसिकली लोहे का नहीं, जमीन के अंदर होना चाहिए। अब चूंकि हमारे जो है सिचुएशन मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन गए हैं, तो हवन कुंड कौन सा होना चाहिए, अब ये कहना चाहिए कि हवन कुंड कॉपर के होने चाहिए। कॉपर का होना चाहिए। का होना चाहिए। चांद पर क्यों होना चाहिए कॉपर का, उससे क्या फर्क पड़ता है? से जो है उसके रिएक्शंस जो होते हैं जड़ी बूटियों के, और हम जो तेल डालते हैं या जो घी डालते हैं, घी नहीं, मैं आपको तेल वर्ड पहले इसलिए यूज किया कि नहीं मालूम लोगों को, तो तेल से, तेल भी डलता है। हाँ जी, तेल भी डलता है। तेल में आप जो है, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, आप एक और तेल है, याद आ जाएगा फिर बता दूंगा। हमने तो सिर्फ घी से ही हवन होता हुआ देखा है। देसी घी से ले सकते हैं, देसी घी। तेल, फिर अब आपने तेल की बात करें, फिर आप बताइए सरसों का तेल कौन से किस कारण से आप हवन कर रहे हैं, कौन सा कारण? जब इलाज करते हैं किसी का और किसी के बारे में प्रेडिक्शन करनी होती है, तो हम तेल का, सरसों के तेल का हवन करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। वो अग्नि एकदम ट्रांसपेरेंट होकर आपको सब बता देगी। सामने जिसके लिए आप हवन कर रहे हो, जो यजमान है, उसमें उसकी पूरी कुंडली आप खंगाल सकते हो अग्नि से। और बाकी तेल भी आपने बताया, उनके बारे में भी बाकी तेल है, मैं आपको बताता हूं। अगर तिल का तेल यूज कर रहे हैं, तो किसी को अर्थराइटिस है, तो जो कि बड़ी कॉमन बीमारी आजकल हो गई है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो उससे अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। लेकिन उसके हिसाब से जड़ी बूटियां भी लेनी पड़ती हैं। जी। आप जिस कारण से हवन कर रहे हैं उसके लिए सामग्री बिल्कुल अलग होगी, और आपने बोला तेल या घी इस्तेमाल करना है, ये सब बिल्कुल अलग। हाँ जी, नारियल का तेल भी कर सकते हो। कुछ समस्याओं की बात कर लेते हैं, जैसे आपने अब बीमारी की ही बात करी, किसी कोई बीमार है शारीरिक तौर से, तो उनके लिए फिर हवन में कौन सी सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए? तेल या घी में से क्या इस्तेमाल करना चाहिए? आपको पहले बताया कि कौन सी बीमारी है। अभी कुछ अब बीमारी के हिसाब से भी अलग अलग। हाँ जी, बीमारी के हिसाब से भी है। इसलिए मैं तभी कहता हूं कि ये ऐसा, फिर आप जनरल बता दीजिए, क्योंकि हर बीमारी के हिसाब से मुझे लगता है कम समय में, इसके लिए समय भी बहुत ज्यादा। तो आप कम समय में आप ये समझिए कि हर बीमारी का या हर चीज का इलाज जो है एक चीज से होता है कि आप को सबसे पहला हवन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आम आदमी ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है हवन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पंडित से बैठ के हवन कराया जाए। किताबें हैं, हवन कुंड आपको बताया जा सकता है, मैं बता भी दूंगा। मैं हवन कुंड का साइज ही पहले बता देता हूँ। 12 बाई 12, 12 वेट और 12 वो 12 उसकी डेप्थ, और नीचे आप जो है 4 इंच कर लीजिए। ये जनरल हवन कुंड बहुत अच्छा गिना जाता है। इसमें आप 70% तक, या ये कहे 65% तक सारे हवन उसमें कर सकते हैं, लेकिन कॉपर का होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, ये कॉपर का होना चाहिए। अब उसमें अब ये बात आती है कि
पैसा मैंने शायद ये बोला कि चलिए इसी से करते हैं बात। पैसे, आप पैसे के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक इसमें कमल के फूल लिए जाते हैं लाल रंग के, सफेद लाल नहीं लेने, सफेद लाल नहीं लेने हैं, सिर्फ लाल, लाल रंग के फूल लेने, सिर्फ लाल रंग का कमल। नीले रंग का कमल का फूल ले सकते हैं। सफेद लेंगे तो जो आपके पास है वो आपका चला जाएगा, झाड़ू लग जाएगा, ये आप पक्का मान के चलना। मतलब ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और ये ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। कोई भी पूछना चाहे मैं उसको मंत्र के सब कुछ बता दूंगा। और उसके बाद आपको जो है लाल गुलाब लेना है देसी। उसके बाद आपको लेना है बेलगिरी, बेलगिरी के बाद लेना है लोबान। ये सब आपको जड़ी बूटी वाले जो हैं, जो कि आयुर्वेद की दवाइयाँ बेचते हैं, ये वहाँ से मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको लेना है कमल कट्टे। उसके बाद आपको लेना है जौ, जौ में भी इंद्राणी जौ, दूसरी जौ भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन उसके रिजल्ट्स देर से आते हैं, इंद्राणी जौ के रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। उसके बाद आपको जो है उसके अंदर आप में काले तिल लेने हैं, काली साबुत मूंग लेनी है, साबुत माँ की दाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो काली जो साबुत वाली रहती है वो लेनी है। उसके बाद चावल लेने हैं, चावल भी जो आप खाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बासमती, जो आप खाते हैं उतना लो, बाकी तो हम अपने आपको साबुत होने चाहिए चावल, जैसे पूजा में इस्तेमाल। नहीं, मैं कहता हूँ, अब मैं ये कह दूं तभी तो मैंने खास तौर से कहा कि महंगा नहीं, जो आप खाते हैं आप उतना लें, 100 गुना बढ़ करके आपको हवन खत्म होने से पहले आपको मिल जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप जो है गुलकंद मिला दें और थोड़े से खील समझते हैं आप, जो चावल के जहाँ ठीक है, वो उसमें मिला दें, इससे हवन कर दें। इससे आपकी समृद्धि पक्का बढ़ जाएगी। ये आपको अगर डेली हवन करेंगे तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 3 महीने में क्या फर्क आएगा वो बता सकता हूँ कि आज आप 100 रुपए के हैं आदमी, तो गारंटेड है वो आप 600 रुपए के आदमी बन जाएंगे। ये हवन आपको 3 महीने तक रेगुलर ये कर नहीं, रेगुलर पूरी आप तो हवन रेगुलर हो रहा है ना, सांस चल रही है ना, अग्नि जल रही है ना। आप तो कमाल कर दिया कि आप खाना रोज खाते हैं नहीं खाते हैं, पानी रोज पीते हैं नहीं पीते हैं। ये तो आपने बड़ी गलत सा मेरे ऊपर सवाल डाल दिया। 3 महीने, 3 महीने के बाद भगवान शांत हो जाएगा। ठीक है, नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपको जो रिजल्ट जो आप देखना चाहते हो तो मिनिमम 3 महीने तक आप करिए। जब रिजल्ट मिलेगा तो ऑब्वियस है हर कोई आगे करेगा, किसको नहीं चाहिए। इन्हें होगा जैसे कि जो कोई भी आप दवाई भी लेते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होती है, पर्टिकुलर टाइम होता है उसका इफेक्ट आने के लिए, 6 घंटे तक असर करती है। उसके बाद वो अगर रेगुलर आपको अपनी बुखार ठीक करना है तो 3 दिन या 5 दिन आपको खानी पड़ती है एक प्रिस्क्राइब डोज। ऐसे ही हवन में आप 3 महीने रेगुलर करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट बिल्कुल मिल जाएगा। रिजल्ट आपको 4 दिन 6 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब वहां आपने सोच लिया अब तो मेरी अच्छी हो गई है बल्ले बल्ले, तो भूल जाओ, तो फिर भगवान भी भूल जाएगा। सामग्री आपने बताई, उसमें घी या तेल? हाँ, इसमें अगर आप जो है गाय का घी यूज करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आएंगे। नहीं है जिसके पास ताकत नहीं है तो जो घी मिलता है, जो तेल मिलता है उससे करो तो भी आपका होगा। एक मैं भी वो इंसान हूँ, मेरी औकात नहीं थी, बीच में बहुत खराब हो गया था, तो बहुत साल हो गए इस बात को। तब मैंने धारा घी से हवन किया था सिर्फ 4 दिन। 4 दिन के अंदर मैं ऑटोमेटिकली हवन की उस पे से गाय के घी पे, प्योर गाय के घी पे आ गया था। मुझे ये नहीं मालूम कि अश्मिता आके दे गई कि कौन दे गया और मेरी औकात क्या हो गई, ये आज आपको सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप करो और पाओ। जो मेरे से गाइडेंस और चाहिए होगी वो भी मैं बता दूंगा, करना आपको पड़ेगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हवन करा सकता हूँ, रोज तो हर जगह जा नहीं सकता। खुद करोगे, अब आप खाना तो आप खुद बनाओगे ना, या मदर बना के देंगी या वाइफ बना के देगी, सिस्टर, खाना तो आपको रोज है, नहीं खाओगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। ऐसे ही हवन है, आप जो है करोगे पाओगे, मिलेगा। और हवन मंत्रों के बिना अधूरा होता है, तो मंत्र भी क्या सब
कारण के साथ साथ अलग हो जाते हैं? हाँ जी, हवन सारे मंत्रों के अलग अलग हो जाते हैं। वो हवन के मंत्र जो जिसको चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको दे सकता हूँ। मेरे पास किताब भी अपनी प्रिंटेड है और नहीं है जो जो मंत्र मैंने नहीं मतलब टाइप किए हुए या किताब में प्रिंट किए हो, मैं उनको वर्बल या उस पर ग्रंथ का रेफरेंस दे करके, श्लोक का नंबर रेफरेंस दे करके उनको बता दूंगा। कोई चीज मेरी बनी हुई नहीं है, सब वेदों में से मैंने निकाला है, उसको मैंने कंपाइल कर करके सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो अभी जो आपने हवन बताया फिनेंशियल अबंडेंस के लिए बताया, उसमें कौन सा मंत्र होना चाहिए? देखो जी, उसमें अगर कुछ नहीं कर सकते आप तो लेमैन एक मंत्र तो कर सकता है कि गायत्री मंत्र का जाप करे, सप्तमावायती लगा करके ओम भू ओम वा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। स्वाहा हवन कर रहे हो तो स्वाहा करोगे, स्वाहा पे आपने आहुति डाल देनी। स्वाहा का क्या मतलब होता है जब हम स्वाहा करते हैं तो? स्वाहा का मतलब जो कुछ मेरे पास है मैंने तुझको दे दिया, इसका मतलब ये होता है स्वाहा कर दिया मैंने। और मजे की बात यह है, जो आपने स्वाहा किया, स्वाहा का मतलब राख भी होता है। अब उस राख को, वो भी खराब नहीं है, उस राख को आप रोज पानी में 1 चम्मच डाल करके पियो तो आपको जिंदगी भर की गारंटी ले सकता हूँ। रोज रोज करोगे तो आपको डॉक्टर के पास ओमेप्राजोल, ये पेंटोपाजोल या हाइपर एसिडिटी की दवाई लेने नहीं जाना पड़ेगा। और मैं हवन नहीं करती हूँ तो किसी ने हवन किया है तो मैं वहां से ला सकते हो। हवन की राख ही कहलाएगी, वो आप लो और रोज पियो, मुझे भी इफेक्ट करेगी वो। बिल्कुल की। और यहाँ तक कहा जाता है, कहा नहीं जाता, मैं यहाँ तो यही कहूँगा कि कहा जाता है कि मरे हुए प्लांट्स को पहले शुरू कर ले, जो मर गया है प्लांट होगा उसमें डालते रहो, वो जिंदा हो जाता है। और इससे मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। ये कोई भी चैलेंज करे तो मैं खुल के एक्सेप्ट करूँगा, ये मैं आज खुल के कह रहा हूँ कि ये कर सकता हूँ, कर दूंगा। आपने फिनेंशियल अबंडेंस के लिए हवन किस तरह से करना है वो बता दिया। अब बताइए, रिलेशनशिप में किसी की प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह का हवन करना चाहिए? रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो एक मंत्र मैंने जब स्टार्ट हुआ था बोला था, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद भद्रम तन्ना आसो। मैं गलतियां करता रहूं, परमात्मा तो मुझे माफ करता रहे और मेरा कल्याण होता रहे। करते रहो और गायत्री का जाप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किस तरह का हवन करना चाहिए? हवन तो आपको बोला है, कुछ नहीं आता तो एक गायत्री का ही कर लो, बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र से आप हवन कर लो, सामग्री का कोई बाउंडेशन है? नहीं, सामग्री मैंने आपको बता दी है, ये मिनिमम सामग्री है, ये जनरल है, आप हर हवन में ये सामग्री आप इस्तेमाल ही होनी चाहिए। जो आप बाजार से जा रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि किस पर रेडीमेड मिल जाती है, आपका मतलब ये है? नहीं, अच्छे हैं, आप खुद से बनाते हैं, थोड़ी विश्वसनीयता आपकी ज्यादा बढ़ती है, लेकिन आप किस पर्पज से करना चाह रहे हैं उसके लिए सामग्रियां अलग अलग हैं। तो कभी ऐसा मौका देंगे, कभी फिर आपसे मिलेंगे तो मैं फिर वो लिस्ट सारी आपको यहाँ पे बता दूंगा, जिससे कि वो अपने आप प्रिक्योर करके करना शुरू कर दें। तो आप अपने जीवन की कोई भी समस्या हो उसको हवन से हील कर सकते हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस की बात करी, और अब शादी किसी की नहीं हो रही है तो उसको कौन सा हवन करना चाहिए? कौन सी सामग्री है कि जल्दी शादी हो जाए? बहुत सारे तरीके यूज कर लिए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा तो? हाँ, उसमें एक मंत्र आता है, उसको स्विष्ट करता होते बोलते हैं। और ये मंत्र जो आप बता रहे हैं सबको तो नहीं आते होंगे। किताब है, किताब मेरे से मंगा सकते हैं, किताब बाजारों में मिलती है। ये मंत्र सही होना बड़ा जरूरी है। ये मंत्र स्विष्ट ताउती सब हवनों, सब किताबों में एक ही है, उसके बाद दूसरी कोई आहुति नहीं है। ओम जो है ये आहुति है, इसमें कैसे डालनी चाहिए पहले मैं ये बता दूं। जब हवन चल रहा होता है तो एक चांदी का चम्मच ले लें। अब चांदी का चम्मच में आप बीच में गोल्ड की चेन रख लें, या जो अफोर्ड करते हैं तो गोल्ड का कॉइन पेस्ट करा दें, और उसमें गाय का दूध, गुलकंद और शहद, साथ में घी, ये करके उसमें जो है हवन में आहुति डालें। श्रेष्ठ के ताउती में
आपकी मन की हर इच्छा पूरी होगी। प्रेम कहानी तो बड़ी जल्द, छोटी सी चीज है। आहुति कितनी आहुति डालें? की आहुति डलती है, शुष्क आहुति हवन में एक ही डलती है। और बाकी मंत्रों की आहुति? बाकी आपसे बोला ना, गायत्री मंत्र आता है, गायत्री मंत्र कितनी आहुतियां डलनी चाहिए मिनिमम? देखो, अगर एक माला करो तो ज्यादा अच्छा, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। अच्छा, मिनिमम इतना तो होना चाहिए, बाकी आप जितना। 108 करो और फिर इसकी जो है शक्तियां अपने आप आती हैं। आपने 108 किया आज और 108 रेगुलर कर रहे हो 100 दिन तक, तो उसका असर फिर आपको अपने आप आपके अंदर से एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे सेल जो साइलेंट है। अब 1 लाख बार कर लिया तो अलग होगा, 10 लाख कर लिया तो अलग होगा, 1 करोड़ कर लिया तो अलग होगा। क्योंकि मैं तो इस मामले में किसी किताब में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कट पेस्ट करके एक किताब बना दी थी, नाम लेना तो गलत होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, साहब ये तो अब हमें किताब जची नहीं, क्यों? मैंने कहा आप ये किया है ये हवन, क्या ऐसे करते हैं? क्या ऐसे कोई सिद्धि मिली? सिद्धि मीन्स पास होना, सिद्धि बढ़ गया है, ये पास होना, आप उस क्लास को पास कर गए। तो मैंने कहा ऐसा ना करो, किसी को मिस गाइड ना करो, कम से कम जो है आदमी को ये पता हो कि हाँ इसके बाद मुझे ये मिलना है तो मिलेगा। तभी मैं कहता हूँ जो प्रैक्टिकल करते हैं वो करे, कट पेस्ट वाले जो है वो अपने को अच्छे लगते नहीं और खुल कर बोलते हैं कट पेस्ट काम नहीं होना चाहिए। आओ, ज़्यादा बात है, सीखो। सीखने के लिए पैसे नहीं लगता हूँ मैं, सीखने में मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। यानी कोई आपसे सीखना चाहता है तो आप उसको। मैं हवन कर रहा हूँ, मेरे यहाँ हवन रोज होता है, आओगे तो मैं उसके पैसे नहीं लूंगा। अगर आप हवन कराने जाओगे कोई स्पेसिफिक है तो नेचुरली उसके पैसे तो लेने पड़ेंगे ना। पहले वो भी करके देख लिया, आप तो नहीं थे तब, मैं फ्री करता था तो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते थे, या आप मुझे लेके गए और लोग पीछे से कह देते थे पंडित जी के इतने पैसे दे दो। तो पंडित जी तो ऐसे बेवकूफ़ थे, जो सामने बैठा है कभी पैसे लेते ही नहीं थे। अचानक कोई आया और उसने कहा हवन करा दीजिए। मेरे को पता था इनके घर का हवन करके आया, मैं चला गया हवन कराने। तो उन्होंने कहा कितने पैसे लोगे? मैंने कहा पैसे तो मैं लेता नहीं। उन्होंने कहा जी उस दिन वो आए थे, सामने नाम नहीं ले रहा हूँ साहब, वो तो 1.5 लाख रुपए ले गए। मैंने कहा तो मेरे को तो आपने दिए नहीं ना, तो आप पूछ लो उनसे जा करके। मैंने तो 1.5 लाख, चलो 1.5 पैसा नहीं लिया। आने अपनी कार से आया हूँ, अपनी कार से ही वापस जा रहा हूँ। सामान आप लाए हो, सामान आपका है, आप रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड नाम बोलना जरा गलत हो जाता है किसी का। तो इसलिए हवन करो, हवन सीखो, अपने आप करो, अच्छा है। आप ये मुझे बताओ कितने दिन होटल में खाना खा लोगे? आखिर तो घर पे खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियां मोल लोगे। तो ऐसे ही आप हवन किसी से गलत कराओगे या गलत हो जाएगा तो नुकसान तो होगा। तो हवन को आप अच्छे तरीके से करो, और जब आप बैठोगे हवन से बहुत कुछ पता लगता है। हम लोग भी बताते हैं, हवन से ही बताते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, अग्नि बोल रही होती है। अग्नि इज जस्ट लाइक अ अल्ट्रासाउंड, नॉट एक्सरे, इट इज अ अल्ट्रासाउंड, नेक्स्ट लेवल पे है, तो वो सब कुछ बता देती है। यानी आपका मतलब है कि जो हवन में जब हम सामग्री डालते हैं तो हम देखते हैं अग्नि कभी बहुत शांत, थोड़ी हल्की हो जाती हैं, कभी बहुत उग्र उस रूप में आ जाती हैं। तो उससे आप ये प्रेडिक्ट करते हैं कि जिस पर्पज से ये हवन किया गया है तो आप उसके ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरे उस व्यक्ति के बारे में, या बताता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि नॉलेज के लिए, अग्नि जो है 10 तरह की होती है जी, और वो अग्नि का डाया ये सब देखा जाता है। और उसमें जो साउंड होती है, जैसे हमारे जितने हम बात कर रहे हैं या गाने बनते हैं जो भी है, तो वो जो है सारे तमापा से ही सब होता है। ऐसे ही उसमें भी 10 तरह के पटाखे बजते हैं। तो हाँ बिल्कुल, मुझे भी याद आ रहे हैं। तो हम जोड़ते हैं कि भगवान क्या कह रहा है। तो अग्नि बोलती भी है, अग्नि एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव मीन्स आपके पास वो पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव कह लो या अल्ट्रासाउंड कह लो, वो सब कुछ दिखाती है कि आपका ये है। तो आपको सब कुछ बताती है, आपको आना चाहिए। जैसे आज की, इससे जो एक सवाल पूछ लूं आप, हाँ जी हाँ जी, अगर सौम्य है अग्नि का रूप अभी हवन में तो उसका क्या मतलब होता है? उग्र है तो उसका क्या मतलब होता है? फिर ऐसा है, फिर तो मेरे को आपको एक वीडियो दिखाइए तो मैं बताऊंगा सौम्य कौन सी है और उग्र कौन सी। मतलब जैसे
अग्नि के रूप होते हैं, आपने बताया 10 तरह की अग्नि होती है। सौम्य मतलब बहुत हल्की अग्नि है, अभी हवन में बहुत तेज नहीं है। एक तो बहुत तेज भी हो जाती है, वो जो हवन में बैठते हैं वो समझ। कई अर्थ होते हैं सौम्य के, कई अर्थ होते हैं। सौम्य का मतलब यह है कि नॉर्मल चल रहा है आपके विश्व, नॉर्मल बता दीजिए। उसका मतलब नॉर्मल चल रही है लाइफ, ऐसा भी होता है। सौम्य का मतलब ऐसा भी होता है कि आपने अब बहुत अच्छा किया है, वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सौम्य का मतलब कई होते। लेकिन ऐसे कब देखें, क्योंकि अग्नि में जब हम सामग्री डालते हैं, आपने अभी सौम्य है, आपने कुछ सामग्री डाली तो वो तो थोड़ी सी तेज हो जाती है, घी डाला, तेल डाला, तब तेज हो जाती है। बैठे जब अग्नि चल रही होती है, जब मैं हवन कर रहा होता हूँ तो मेरी कमेंट्री भी चल रही होती है। कमेंट्री इन द सेंस कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब चल रहा है ना हवन में। तो वो आप जब स्लो एक्शन में देखेंगे, वो आपको अग्नि में रोक देंगे तो देखेंगे। मेरे हवन में लाइव टेलीकास्ट होता था टीवी पे। आजकल चूंकि मैं शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली से, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो एक कोई मुस्लिम थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, और वो मुस्लिम ही कहते थे आपको कैसे पता लग गया, जैसे कहते हैं नवरात्रों में स्पेशल हवन होता है, बहुत लोग आते थे जी। तो अचानक ही किसी एक दिन आए, कल देखो जी जो आपने बोला था ये वो दिखाई दे रहा है। मतलब उसका इंटरेस्ट था कि ये बोलते कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लपे मार रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहा था वो फिर उनको अग्नि पे करेक्ट दिखाई दे गया, मेरे पास लेके क्या दिखाई दिया था? जैसे है जैसे मैंने कहा, ये जो है गणेश जी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं, और ये उनकी आवाज है। वो आवाज तक उसमें लेकर के आ गया था, वो आवाजें। उसने फिर गूगल पे जाकर के उसको जोड़ने की कोशिश की और वो सक्सेस मिली, क्योंकि मुस्लिम था। और उस दिन से वो गणपति की पूजा शुरू कर दी। ये मुस्लिम की बात बता रहा हूँ, और मेरे जो जानने वाले हैं, नाम उसका तो मैं बताने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, अभी फॉरेन चला गया है। जाहिद उसका नाम था, और यहीं से मरवा स्टूडियो से उन्होंने अपना फिल्म का यानी ये तो सबको पता है कि जब हम हवन करते हैं तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अगर जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि गणेश जी के दर्शन हुए, अग्नि स्वरूप उनको दिखा, तो यानी कि फिर वो हवन ये मानेंगे हम कि आपका सफल हुआ? नहीं, सफल नहीं हुआ। वो उनका आपको आशीर्वाद मिला गणेश जी का? भी जिस पर्पज से कर रहे थे या उस टाइम वो जो कहना चाह रहे थे वो कह दिया। अभी हो सकता है कि मुझे यानी आपका मतलब आपको गाइडेंस मिली। हाँ, अब आप भी मुझे हवन में दिखाई दे सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकती। आप मेरा बुरा करने वाली है, अच्छा करने वाली है, वो वहां मुझे पता लग जाता है। आप कैसे मतलब गलत, मतलब इसको हाइपोथेटिकल समझिए कि आप मेरे पास आया और आपको जो है बदहजमी है या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, आप आकर के बैठी और मुझे वहां जा हवन में दिखा, भाई आप अश्मिता जी तो इस पर्पज से आई हैं। बताया नहीं उन्होंने, आपने कुछ नहीं मेरे को बताया, लेकिन बाद में उठे तो मैंने कहा आप इस पर्पज से आई हैं, तो वो दिख जाता है। कहने का मतलब वहां यानी आप देख पाते हैं। हवन को किस टाइम पे हम कर सकते हैं? कौन सा शुभ टाइम रहता है दिन की, अगर हम बात करते हैं तो, या रात में भी किया जा सकता है? मैं आपको उसका पहला एक जवाब दे देता हूं कि हवन जो रात में किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जब आदमी के घर में डेथ हो जाती है तब किया जाता है, और उसमें सामग्री नहीं डाली जाती, सिर्फ घी से किया जाता है। रात को नहीं करना चाहिए। जो रात को हवन करते हैं, जो रात को हवन करते हैं, तो ये मान लेना कि उनके घर में अकाल मृत्यु आएगी आएगी आएगी। 100% नहीं, 1,000,000,000% उनके घर में अकाल मृत्यु होगी ही होगी। रात में हवन करने वाले तांत्रिक होते हैं। एक चैप्टर आपके क्लियर हो गया। अब हवन कब करना चाहिए आम आदमी को? सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक हवन आपका पूरा हो जाना चाहिए। सूर्य अस्त तक पूरा हो जाना चाहिए, ये है उसका टाइम। और कोई कहे कि ये राहु काल है, ये सब बेकार है, सब बकवास है। ये कोई भी आदमी जो देख रहा हो, अगर पंडित भी देख रहा है तो आए और मुझे वेदों में 4 वेद, 1 उपनिषद और पुराण, किसी में ये दिखा दे कि इस टाइम पे हवन नहीं किया जा सकता दिन में।
सूर्यदेव उदय होते हैं और जब अस्त होते हैं, ये समय आप इनमें किसी भी समय पे आप हवन कर सकते हैं। सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आ रहा हूं, एक तो ये हो गया, ये तो अब जिसको कुछ अलग पाना है, अलग पाना है मीन्स जिसको कुछ अपने आप में कोई एक्सटर्नल पावर या स्पिरिचुअल पावर गेन करनी है, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में हवन करें 3 से लेके और 4 बजे तक। 3 बजे आपने शुरू किया और उसके बाद आप 4 बजे 5 बजे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप करें और खाली गायत्री यज्ञ करें, प्रतिज्ञा करके करें कि मुझे 5 लाख आहुति रोज देनी है। तो आप मैं कहता हूँ मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया आपके कदमों में होगी अगर ऐसा यज्ञ करोगे तो ये तो टाइमिंग का आपका, यानी टाइमिंग से फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। रात का मैंने पहले इसलिए बताया कि डेंजरस, सबसे डेंजरस वही है। कुछ पंडित अपने डराने के हिसाब से करते हैं, तो बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूं, उस घर में अकाल मृत्यु होगी, तो ना करें, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। आप कोई अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि लोगों का थोड़ा ज्ञान बढ़े, वो इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए? देखो जी, अनुभव ये है कि अनुभव बहुत है। मेरे यज्ञ देखें और वहाँ पे बैठे लोग हैं, उनसे भी पूछें, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ कि जिनके पुत्र नहीं होते या पुत्रियां नहीं होती, पुत्र गलत वर्ड यूज़ कर दिया, पुत्री भी गलत वर्ड यूज़ कर, जिनकी औलाद नहीं होती, क्योंकि वो मेरे पास अभी शक्ति नहीं आई है, या किताबों में तो है, लेकिन कि पुत्र कैसे होगा और पुत्री कैसे होगी, यदि हाँ औलाद नहीं होती उसका मैं पक्के से इलाज कर सकता हूँ कि औलाद होती हैं। और जिनकी औलाद नहीं थी उनके 4-4, 6-6 बच्चे हैं, वो जो है ऑन रिकॉर्ड है, जो पर्सनली आएंगे तो सब बताया जा सकता है। और उसके बाद आप जो है कोई मरीज ओमा में चला जाए, अगर वो यज्ञ डेली कर रहा है बताई हुई विधि से, तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि 3 महीने में वो हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, पहचानना शुरू कर देगा। लाइलाज बीमारी है कैंसर, इसको भी अगर टाइमली आ जाओ तो 100% ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट स्टेज में आओगे, जब डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे दे, तो भी मैं ये कहता हूँ कि उसकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, किया है, ऐसा मेरा है। खांसी जुकाम तो बच्चों वाली बात है, जब मर्जी हवन में से ठीक कर दो, बुखार ठीक कर लो। तो मेन चीज़ें आपको बोल दी, कोमा में आदमी है ठीक हो जाएगा, कैंसर से आदमी है ठीक हो जाएगा, पैरालिसिस में आदमी है वो ठीक हो जाएगा। पैरालिसिस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी बहन को पैरालिसिस हुआ था और हॉस्पिटल में गए थे, और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसको आप आईसीयू से निकालो, आप लोगों से ये ठीक नहीं होगी। कहने कहा जी नहीं ये मर जाएगी। मैंने कहा मैं 15 दिन में इसको चला के लाऊंगा, और वो आज भी जिंदा है और वो चल के अपना काम करती है। लेफ्ट साइड का पूरा उसका डैमेज हो गया था। तो इससे ज़्यादा लाइव एग्जांपल देखो, किसी का नाम नहीं ले सकता, अपना आपको बता दिया। अपने घर में पैरालिसिस हुआ था, तब डॉक्टर्स ने कहा था दुनिया का करते हो अपना करके ले आओ, तब मैं आपको बताऊं। तो नोएडा हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे उनसे पूछ लो। और मैं अपनी बहन का है तो बहन का मेरे एड्रेस कहीं से भी मिल जाएगा, ढूंढ लो और देख लो कि वो चलती है कि नहीं चलती है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको एक्सपीरियंस क्या शेयर करूं कि हर चीज़ का मेरे पास बीमारी ठीक करने का पूरा एविडेंस है। किसी की सुख समृद्धि में दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। करना पड़ेगा, बस एक ही चीज़ बता रहा हूँ, हवन करना पड़ेगा। ये नहीं कि अश्मिता जी ने बुलाया गुलशन जी आज एक हवन कर दो, वो एक हवन से बात नहीं बनने वाली। तो ये है एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए। डेंजरस बीमारी आजकल या डेथ वारंट कैंसर ही होता है, वो ठीक हो जाता है। जी, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है। जादू टोना किसी ने कर रखा हो, किसी की बुरी नजर लग गई हो, ये भी बहुत कॉमन है आज के समय में, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? इस जादू टोने का जहाँ तक बात है, तांत्रिक ये भी एक विद्या है, और रावण संहिता में ये बहुत कुछ मिलता है इसका पढ़ने को। मैं नाम किताब का बोल रहा हूँ, रावण संहिता में बहुत मिलता है। लेकिन जहाँ तक मेरे पास बात है, मैं किसी का जादू टोना या तंत्र नहीं करता हूँ, न कर सकता हूँ। और हाँ, उसको तोड़ने का मेरे पास विधि विधान, मैं तोड़ने का ही पूछा है आपसे, विधि विधान है। लेकिन
इसमें मैं जो तोड़ता हूं उसमें सामने जिसने किया है उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए मैं पूछ लेता हूं कि किसी रिश्तेदार ने किया है या कुछ किया है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर एक बार मेरे हाथ से तीर निकल गया तो मैं वापस बुलाने की शक्ति आज की डेट में मेरे पास नहीं है। कल होगी तो बता दूंगा, लेकिन हाँ, तंत्र मंत्र तोड़े जा सकते हैं, 3 या 4 हवन में टूट जाते हैं। तो आपके जीवन में कोई समस्या हो, आपको बुरी नज़र लग गई हो, कुछ खराब समय चल रहा हो किसी भी कारण से, तो हवन के ज़रिए आप अपने जीवन की समस्याओं को भगा सकते हैं और बुरी नज़र से बच सकते हैं। किसी का किया कराया भी आप उसके इफेक्ट से पूरी तरह से बच सकते हैं, हवन अगर सही तरीके से सही समय पर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि ये बड़ा आज की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है इन चीज़ों के बारे में जानना। जो भी आपने बताया, बहुत कुछ बदला जा सकता है अपने जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बदला जा सकता है। आप करो, फिर आपको पता लगेगा। ओम शांति।